1757 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के खिलाफ जंग किया। 1764 में मीर कासिम ने अंग्रेज के खिलाफ जंग किया। 1799 में अंग्रेज के खिलाफ जंग करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। और 1857 में अंग्रेज के खिलाफ किसने जंग किया है? हजरत नानोतवी ने किया है, हजरत गंगोही ने किया। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी अंग्रेज पर कुत्ता भूखे और उसे काटे तो मुझे खुशी होगी। कहा कि हुजूर, अंग्रेज को कोई कुत्ता काटे तो आपको खुशी होगी? कहा कि कुत्ते का मिशन मेरा मिशन एक है, उसका भी दुश्मन अंग्रेज है, मेरा भी दुश्मन अंग्रेज है, इसलिए अगर कुत्ता अंग्रेज को काटे तो मुझे खुशी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर चूटी मान से निकले अंग्रेज को काटे तो मैं उसको चीनी खिलाऊंगा, क्योंकि अंग्रेज को मैं पसंद नहीं करता और मेरी हर सांस को अंग्रेज से नफरत है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं चैन से उस वक्त बैठूंगा जब अंग्रेज यहां से चला जाए। जब तक अंग्रेज इस मुल्क से नहीं जाएगा तुम्हारा दीन महफूज नहीं रहेगा। नानोतवी का लश्कर सिद्क़ो वफा का पैकर, उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद, यो रिश हो या अमन में, हक गोई के जुर्म में, यो रिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल टाके रातें, शेरों के हौसले की सिद्क़ो वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। सबसे अच्छा जो बच्चा होगा उसको स्कूल में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान में रखिएगा, गैर मुस्लिमों के हवाले से खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गैर मुस्लिम से 3 रिश्ता हमारा है। पहला रिश्ता यह है कि गैर मुस्लिम हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं। आदम और हव्वा की औलाद वो है, आदम और हव्वा की औलाद हम हैं। जब माँ बाप एक होते हैं तो रिश्ता बच्चों का आपस में भाई भाई होता है। वो हमारा भाई, हम उसके भाई। और अच्छा भाई कौन होता है? जो उसके लिए अपने दूसरे भाई के लिए नुकसान पसंद ना करे, नफा पसंद करे। इसलिए हम गैर मुस्लिम के लिए नफा पसंद करेंगे, नुकसान पसंद नहीं करेंगे। दूसरा रिश्ता गैर मुस्लिम से क्या है कि वो हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। और पड़ोसी का हक अदा करने का मतलब है वो कर्ज मांगे तो हम देंगे, वो बीमार पड़ेगा हम उसकी खैरियत लेंगे, अगर वो मर गया उसको ताजियत देंगे, अपने घर में अच्छा खाना पकेगा इस खुशबू से हम उसे तकलीफ नहीं देंगे, उसके घर में दुख है उसको हौसला देंगे, उसके घर में सुख है उसको मुबारकबाद देंगे। तीसरा हक क्या है गैर मुस्लिम का हमसे? कि वो हमारा पार्टनर है, एक साथ हम लोग कारोबार करते हैं। वो हमारा पार्टनर है, एक ऑफिस में हम काम करते हैं। वो हमारा पार्टनर है, एक साथ हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। और 4 तरीके की दोस्ती जायज है। पहली दोस्ती क्या है? गैर मुस्लिम हमारे घर आ रहा है, हम उसके घर जा रहे हैं, दोस्ती जायज है। गैर मुस्लिम हमारे घर आकर के हलाल खाना खाता है और हम उसके घर जाकर के हलाल खाते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। गैर मुस्लिम हमारे घर तोहफा भेजता है, हम उसके घर तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। दिल की बात वो कह देता है, उसके मजहब का नुकसान नहीं, दिल की बात हम कह देते हैं, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज है। एक किताब है, उसका नाम है 1000 साल पहले। मौलाना मनासिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है।
उसमें लिखा है कि 1000 साल पहले हिंदुस्तान की हिंदू औरत का हाल क्या था। उस किताब में लिखा है, रामायण के हवाले से, महाभारत के हवाले से। उस किताब में लिखा है कि आज का हिंदुस्तान बदल गया, मजहब से बेखबर है, लेकिन 1000 साल पहले का जो हिंदुस्तान था वो कुछ और ही था। उस किताब में लिखा है रामायण के हवाले से, कौशल्या जी ये राम जी की मां होती। कोई गैर मर्द राजा बात करने के लिए आया, अपने नौकर को भेजा, ये कह करके मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ, वो मेरा शौहर नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बाप नहीं है, गैर मर्द है, अजनबी है, मैं पर्दे में रहने वाली, पर्दे से बाहर उसके सामने कैसे जा सकती। दूसरी किताब का हवाला देकर के मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इसी हिंदुस्तान की संस्कृत में एक औरत है, उसका नाम है दरुद्दी। दुर्योधन ने उन्हें पकड़ करके मजमे में लाया, बेपर्दा कर दिया। उस औरत ने कहा कि आज से बड़ा बुरा दिन मेरा कभी नहीं हुआ था, मैं पर्दे में रहने वाली, मुझको घर के लोग जानते थे, आज पूरा समाज मुझे देख रहा है, बेपर्दा देख रहा है, आज से बड़ा बुरा दिन मेरा कभी नहीं हुआ था। तीसरी मिसाल आ रही है रामायण के हवाले से, लिखा है कि एक औरत का नाम है सीता जी। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी। पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखा है, गोरी है, काली है, नाटी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, तुम्हारी भाभी कैसी है? तो लक्ष्मण जी का जवाब सुनिए, देवर हैं, भाभी के बारे में क्या कहते हैं, वो तो पर्दे में रहने वाली है, घूंघट के साथ निकलती। मैंने कहा उनको देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के सिवा कुछ नहीं देखा। राम जी क्या थे, कौन थे? 4 राय आती है। एक किताब है उसका नाम है तारीख हिंदुस्तान, एक किताब है उसका नाम है मकामात मजहरी। उस हवाले से लिखा कि राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे। सबसे पहली राय आती है, अल्लाह ही को बेहतर मालूम है, हमको मालूम नहीं। राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, हमको मालूम नहीं। दूसरी राय आती है, वली हो सकते, कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकते, ये दूसरी राय आती है। तीसरी राय आती है मौलाना शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आती है, मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आती है। गैर मुस्लिमों की किताब से मालूम होता है कि वली हैं, उनकी किताब से, हमारी किताब से नहीं। ये बात जानने की है, मानने की नहीं। चौथी राय जो आती है वो आ रही है कि राम जी को काफिर नहीं कह सकते, राम जी को काफिर नहीं कह सकते, कृष्ण जी को काफिर नहीं कह सकते, उनका कुफ्र साबित नहीं है। राम जी को काफिर नहीं कह सकते, कृष्ण जी को काफिर नहीं कह सकते, उनका कुफ्र साबित नहीं है। मकामात मजहरी किताब है, उसके सफा 22 पर लिखा है, मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस है। एक आदमी ने ख्वाब बताया, मैंने ख्वाब देखा है कि जंगल है, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के किनारे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह खामोश हैं। वो आदमी बोल पड़ा, ये दोनों काफिर हैं, वो जहन्नम की आग है। हजरत ने फरमाया ऐसा नहीं है, वो काफिर नहीं है, उनका कुफ्र साबित नहीं है, ये इश्क और मोहब्बत की आग भी हो सकती है, वो अल्लाह के वली भी हो सकते हैं। जुल्म रावण मिट गया, ये राम का शेवान था, कत्ल माबद हो कभी ऐसा कोई तुर्रा न था। मुख्तलिफ कौमें भी तो आबाद हैं इस मुल्क में, जुल्म आखिर जुल्म है, ये हो किसी भी भेस में, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, तलवार का धनी था, तलवार का धनी था, शुजात में फर्द था,
मोहब्बत में फर्द था, मोहब्बत में फर्द था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, आखिरी पैगाम, 10 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है। आप लोग खत्म करने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस ब्रेक मारा, अल्लाह जज़ा खैर दे। अगर आप गलती करते तो आपका जनाजा ही पढ़ दिया जाता। जरा ध्यान देखिएगा, जवानों के हवाले से 2 पैगाम दे रहा हूं। हमारे जवान को तरक्की 2 वजह से नहीं है, बिल्कुल लाइन बलाइन सुना रहा हूं, जरा ध्यान से रखिएगा। और मेरा ऐसा तजर्बा है, आप इसको कबूल कर लीजिएगा तो अल्लाह आपको पीछे नहीं रखेगा, दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। वक्त को बर्बाद करेंगे तो आपको तरक्की नहीं होगी, शराब छोड़ेंगे नहीं तो आपको तरक्की नहीं होगी। 2 नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। ये वक्त क्या चीज है जिसको हम कैरम बोर्ड में बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, लूडो में बर्बाद कर रहे हैं, क्रिकेट में बर्बाद कर रहे हैं। ये वक्त क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। वक्त ही जिंदगी है, वक्त नहीं है तो मौत है। वक्त क्या चीज है? सोना चांदी से भी बढ़ करके है। सोना चांदी चला जाए वापिस हो जाएगा, लेकिन वक्त चला जाए कभी वापिस नहीं। वक्त क्या चीज है? तलवार है, उसको जल्दी से काटिए, काम में लाइए, वरना ये आपको काट देगा। 3 बात को जरा ध्यान में रखिएगा। वक्त क्या है? कच्चे मसाले की तरह, आप इससे जो तैयार करना चाहते हैं तैयार हो जाए। अगर आपने कुछ तैयार नहीं किया, वक्त बर्बाद कर दिया, तो ये खुदकुशी है। वक्त अगर बर्बाद हो गया आपका तो ये खुदकुशी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वही लोग ठोकर खा रहे हैं जो आज के काम को कल पर डालो, कल कर लेंगे, कल देखा जाएगा। ये कल खिलौना था, बहुत देर के बाद ये बच्चों को झूठी तसल्ली देने का बहाना था। कल पर जिसने भरोसा किया वो कभी तरक्की नहीं किया। जो कल काम करना वो आज करना, जो आज करना वो भी करना। और एक खास बात याद रखिए, 5 चीजों की कदर कीजिए, आपको मालूम हो जाएगी। जब आप बीमार पड़ेंगे तब आपको